कौमी सतह पर मार्के हक की याद बनाना भारतीय मुतकब्बिराना सियासी सोच के लिए वाज़ेह पैगाम है। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद, मजबूत और हर लिहाज से मुकम्मल तौर पर तैयार है। मार्के हक अवाम, हुकूमत और अफवाज के दरमियान गैर मुतसलसिल हम आहंगी की अलामत है, जो तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के मद्दे मुकाबल बुनियाद मरसूस की मानद यकजा खड़ी हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू, फोरम का दहशतगर्द नेटवर्क के मुकम्मल खात्मे का आज़म। कहा, अफगान तालिबान रजीम की दहशतगर्दी को सपोर्ट अफगान अवाम के मफादात के मुकम्मल बरक्स है। ये रजीम अब अपने अवाम के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुकी। गुमराह कुन बयानिया अफगान तालिबान रजीम की एक मुनाजिम डिसइंफॉर्मेशन मुहिम का हिस्सा है, जिसका मकसद अपनी अंदरूनी नाकामियों से तवज्जो हटाना और ख़ुद को मजलूम पेश करने का ड्रामा रचाना है। पाकिस्तान इन बेबुनियाद इल्ज़ामात को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद करता है। वाज़ेह करते हैं, हमारी दिफाई कार्रवाइयाँ सिर्फ दहशत गर्दों के ठिकानों और मुआविन इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ दुरुस्त अहदाफ पर मबनी है। फारम का इलाके कशीदगी से बचाव और तहम्मुल इख्तियार करने की अहमियत पर जोर। मुत्तहिदा अरब इमारात में एक बार फिर मिसाइल और ड्रोन हमले, मुख्तलिफ इलाके धमाकों से गूंज उठे। अमाराती वजारत दिफा ने दावा किया, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने ईरान से आने वाले मिसाइलों और ड्रोन्स को नाकाम बनाया। ईरान की जानिब से ही मिसाइल और ड्रोन फायर किए गए। यूएई फ़ज़ाई दिफाई मिसाइल खतरों से निमट रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में धमाकों की आवाज़ें दिफाई इक़दामात का नतीजा हैं। ईरानी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है, अमारात खित्ते के बाहर के ममालिक से सिक्योरिटी लेना बंद करे। खित्ते में अमरीकी मौजूदगी अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ा रही है। अमेरिका खलीजी रियासतों से ईरान पर जारहियत कर रहा है। हम अमेरिका और इजराइल से अपनी सरहदों का दिफा कर रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान को खित्ते के अमन के लिए खतरा करार दे दिया। खलीज में बहरान बढ़ाने का जिम्मेदार ठहरा दिया। फजीरा पर हमले के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात के सदारती तर्जुमान अनवर करकाश का कहना है, ईरान जार फरीक है जो खित्ते में अदम तहफ़्फ़ुज़ का बायस है। खलीजी और अरब ममालिक समेत आलमी बरादरी की फजीरा पर ईरानी हमले की मजम्मत। अमारात के इस मौक़िफ़ की तौसीक और अमाराती वज़ारत दिफा के मुताबिक जवाब का हक महफूज रखते हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक अरब लीग के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल ने कहा, ईरान अपने इक़दाम से इंतहाई नाजुक जगबंदी को खतरे में डाल रहा है। सऊदी वली अहद का यूएई के सदर से टेलीफोनिक राबता। फजीरा पर हमले की मजम्मत। पाकिस्तान की सालसी की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। अमाराती हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता रात ईरान से 12 बैलिस्टिक मिसाइल, 3 क्रूज मिसाइल और 4 ड्रोन अमारात पर दागे गए। हमले के बाद फजीरा ऑयल इंडस्ट्री जोन में आग लगने से 3 अफराद जख्मी। सिक्योरिटी खदशात पर यूएई ने तमाम स्कूल बंद कर दिए। ऑनलाइन क्लासेस का आगाज। मुत्तहिदा अरब अमारात ने फ़ज़ाई हदूद जुज़वी तौर पर बंद कर दी। अमरीका की अमारात में अपने शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। अबू धाबी और दुबई में वीज़ा सर्विसेज मुअत्तल। ईरान की फौजी सलाहियत खत्म हो चुकी। ईरान की बहरिया, फ़ज़ाइया और रडार सिस्टम तबाह कर दिए गए। ईरान के जंगी बहरी जहाज़ों को गर्क कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में गुफ्तगू। कहा, ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान ने जौहरी हथियार हासिल कर लिया तो दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। मशरिक़ वुस्ता और इसराइल नहीं बचेंगे। B-2 बमबार तैयारों से ईरान की जौहरी सलाहियत को तबाह कर दिया। ट्रंप का एक बार फिर 8 जंगें रुकवाने का क्रेडिट। कहा, पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाई। ईरान ने फजीरा पर हमले का जिम्मेदार अमेरिका को करार दिया। ईरानी सीनियर फौजी अहदेदार ने हमले पर अमेरिका को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा कर दिया। कहा, वाक़या अमरीकी फौजी मुहिमजोई के बाइस पेश आया। अमेरिका अपना हुर्मुज़ में गैर कानूनी आबी गुजरगाह बनाने की कोशिश कर रहा था। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर बाकिर कालिबाफ की अमेरिका को वार्निंग। कहा, अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। जहाज़ रानी और तवानाई की तरसील की सलामती खतरे में डाल दी गई। अपना हुर्मुज़ पर अमेरिका परेशान है। ईरान ने तो अभी आगाज़ भी नहीं किया। मौजूदा हालात अमेरिका के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं रहेंगे। ईरान की फ़ौज के कमांडर इन चीफ अमीर हातमी ने खबरदार किया, अगर अमेरिका का कोई एयरक्राफ्ट करियर आबना हुर्मुज़ की जानिब बढ़ने की कोशिश करेगा तो उसका भरपूर और फौरी जवाब दिया जाएगा। पासदारान इनकलाब ने कहा, अमेरिका ने ईरानी फ़ौज की नहीं आम शहरियों की मालबरदार कश्तियों को निशाना बनाया। अमरीकी फ़ौज ने 2 सिविलियन कश्तियों पर फायरिंग की, 5 अफराद शहीद हुए।
ईरान से जंग बंदी खत्म नहीं हुई। अमेरिका ईरान से जंग नहीं चाहता। ईरानी फजाओं में दाखिल होंगे ना ईरानी पानियों में। ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम सिर्फ अपना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए है। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ का कहना है कि अमरीकी फौज चाहती है हुर्मुज़ में ईरान का गैर कानूनी कब्जा खत्म कराए, तिजारती जहाज़ों को ईरानी जारहियत से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। ईरान कहता है कि उनका अपना हुर्मुज़ पर कंट्रोल है, जबकि ऐसा नहीं है। ईरान ने तिजारती जहाज़ों पर हमले किए तो उसे अमरीकी फायर पावर का सामना करना पड़ेगा। ये भी कहा ईरान का मंसूबा बैनुल-अक़वामी भत्ते की शक्ल है, ये नाकाबिले कबूल है। ईरान ने कमर्शियल शिपिंग पर हमले किए तो सख्त जवाब मिलेगा। अमरीकी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेनकेन ने इल्ज़ाम लगाया कि ईरान ने कमर्शियल बहरी जहाज़ों पर 9 बार फायरिंग की। हमारे मिसाइल से ईरानी कश्तियों को तबाह कर दिया। ईरान आलमी माशरत को ब्लैकमेल कर रहा है, यरगमाल बना रहा है। ज़रूरत पड़ी तो ईरान पर दोबारा हमलों के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के मुत्तहिदा अरब अमारात पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की मज़म्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा जंगबंदी बरकरार रखना और इसका एहतराम करना इंतहाई ज़रूरी है। खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात को ज़रूरी सफारती गुंजाइश फराहम की जानी चाहिए। शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार करते हैं। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में अपने अमाराती बहन भाइयों और हुकूमत के साथ खड़ा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची चीन का दौरा करेंगे। चीनी हम मनसब से मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल पर बात होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है आबना हुर्मुज़ वाक़यात से वाज़े हो गया, सियासी बहरान का कोई फ़ौजी हल नहीं। अमेरिका को अपना बुरा चाहने वालों से मोहतात रहना चाहिए। मुत्तहिदा अरब अमारात को भी मोहतात रहना चाहिए। अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम प्रोजेक्ट डेडलॉक करार दे दिया। इसराइल ने ईरान पर नए हमलों की तैयारी शुरू कर दी। CNN के मुताबिक इसराइली ज़राए का कहना है कि ये तैयारी ईरानी तवानाई तंसीबात और सीनियर ईरानी क़यादत को निशाना बनाने की है। हमले कब करने हैं या नहीं करने, हातमी फैसला अमरीकी सदर ट्रंप ही करेंगे। CNN के ज़राए के हवाले से लिखा कि ट्रंप अपना हुर्मुज़ के ना खुलने डेडलॉक की सूरत हाल पर उलझन का शिकार हैं। ट्रंप बार बार इशारा दे रहे हैं कि अमरीका ईरान के साथ दोबारा जंग नहीं चाहता। जनूबी कोरिया ने ईरान जंग में शमूलियत की अमरीकी तजवीज़ का जायजा लेना शुरू कर दिया। कोरियन वज़ारत ख़ारजा का कहना है आपने हुर्मुज़ खुलवाने के लिए अमरीकी कोशिशों में शमूलियत में गौर कर रहे हैं। जनूबी कोरिया खुले समंदरों में महफूज जहाज़रानी के हक में है। गुज़श्ता रोज़ जनूबी कोरिया की कश्ती में आग लगने का वाक़या पेश आया था। ट्रंप ने कहा था वाक़या जनूबी कोरिया को इस जंग में शमूलियत का जवाज़ फराहम करता है। अमेरिका का मशवरा उल्टा पड़ गया। अमरीकी तजवीज़ पर आबना हुर्मुज़ के जनूब से निकलने की कोशिश करने वाले 2 तिजारती जहाज़ पानी में छुपे पत्थरों में फंस गए। ईरानी खबर एजेंसी फारस के मुताबिक अब ये जहाज़ ना आगे जा सकते हैं ना पीछे। जनूबी हुर्मुज़ में पानी पत्थरों से भरा हुआ है। वो फितरी जोग्राफी आबी गुजरगा नहीं है। अमरीकी क़यादत में काम करने वाली जॉइंट मैरीटाइम ने जहाज़ों को आबना हुर्मुज़ के जनूब के महफूज पानियों की राह दिखाई थी। ट्रंप के ऑपरेशन फ्रीडम के तहत डेनमार्क का तिजारती जहाज आपना हुर्मुज़ से गुजर गया। कंपनी से जारी बयान के मुताबिक जहाज अमरीकी बहरिया के हिसार में आपना हुर्मुज़ से गुजरा। जहाज कई हफ्तों से खलीज फारस में फंसा हुआ था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है चीन के साथ लड़ने के बजाय बेहतर ताल्लुकात रखना ज्यादा सूदमंद है। चीन और अमरीका के ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामजन हैं। वेनेज़ुएला और ईरान की सूरत हाल पर चीन गहरी नजर रखे हुए है। अमरीका और चीन के दरमियान मजबूत ताल्लुकात कायम हैं। ये भी कहा फौजी लिहाज से ईरान अब तकरीबन खत्म हो चुका। ईरान से डील में 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं। दावा किया ईरान में लोगों के लिए बंदूकें भेजी थी मगर वो आवाम तक पहुंच ही न सकी। यार होते तो वो जरूर मज़ाहमत करते। ईरान में इब्तदाई चंद हफ्तों में 42,000 मुजाहिरीन मारे गए। जैसे ही उनके पास हथियार आएंगे वो किसी दूसरे की तरह भरपूर मुकाबला करेंगे। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $113 फी बैरल हो गई। WTI $104 फी बैरल पर ट्रेड होने लगा। यूरोपीय और एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मिला जुला रुझान।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 793 पॉइंट्स का इजाफा। ईरान के शहर मीनाप में स्कूल पर अमेरिका और इसराइल के हमले के बाद की वीडियो सामने आ गई। शदीद धमाकों के बाद मलबा, तबाहशुदा इमारत और धुएं के बादल वाज़ेह तौर पे देखे जा सकते हैं। स्कूल पर हमला 28 फरवरी को जंग के आगाज पर किया गया था। बड़ी तादाद में बच्चियां शहीद हुई थीं। माशरे के वस्ता में मुस्तकिल अमन के लिए सफारती हल तलाश करना नागुज़ीर है। जंगबंदी मुआहदे की पासदारी ज़रूरी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, सफारतकारी एक वाक़या नहीं, मुसलसल अमल का नाम है। जंगबंदी कहीं भी हो, अमल दरामद में मुश्किलात ज़रूर आती हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन फरीकैन के लिए ज़रूरी है सफारतकारी जारी रखें। IMF का पाकिस्तान से पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी जारी ना करने का मुतालबा। माली बोझ से बचने के लिए ईंधन और तवानाई की कीमतों में बर वक्त एडजस्टमेंट जरूरी करार। ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट से मुतालिक वर्चुअल इजलास में IMF ने हुकूमत को मशवरा दिया, तवानाई और बिजली की कीमतों से मुतालिक रेगुलेटर अदारों की तजवीज़ पर फौरी अमल दरामद किया जाए। आइंदा बजट में टैक्स छूट और रियायतें कम से कम रखी जाएँ। टैक्स नेट वसी करने और हुकूमती अखराजात में कमी की भी तजवीज़। मारूफ आलम दीन मौलाना शेख मोहम्मद अदरीस 4 सद्दा में शहीद। दहशत गर्दों ने फायरिंग का निशाना बनाया। हमले में मुहाफिज भी शदीद जख्मी हुए। नमाज जनाजा में हजारों अफराद की शिरकत, सबुर्द खाक कर दिया गया। JUI का मौलाना अदरीस की शहादत पर कल सूबे में एहतजाज का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मजम्मती करारदाद भी जमा। वाक़े का मुकदमा थाना CTT मर्दान में दर्ज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से राबता। मौलाना अदरीस की शहादत पर ताज़ियत की। सदर मुमलिकत, वज़ीर आला KP समेत सियासी और मजहबी रहनुमाओं का मौलाना अदरीस की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है, बुशरा बीबी की आंख की सर्जरी हुई है। ये तशवीशनाक सूरत हाल है। फरवरी से मुलाकातें नहीं होने दी जा रही। जेल इंतजामिया सरासर कानून की खिलाफ वर्जी कर रही है। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमारा फोकस बानी और उनकी अहलिया की रिहाई और इलाज है। मुअज़्ज़र आला सुहेल आफरीदी की तब्दीली का कोई चांस नहीं। मौजूदा हालात में पार्टी को इख्तिलाफात एक तरफ रखकर आगे बढ़ना होगा। सियासी मामलात सियासी अंदाज में आगे बढ़ने चाहिए। उधर अडयाला जेल में बानी PTI और बुशरा बीबी की मुलाकात करा दी गई। मुलाकात 40 मिनट तक जारी रही। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है, मार्का हक में भारत को जंगी मैदान के बाद सफारती महाज पर शिकस्त हुई। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत की। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज ने मुल्क का भरपूर दिफा किया। पाकिस्तान के शाहीनों ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। भारत कश्मीरियों की जद्दोजहद को दबा नहीं सकता। भारत को कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देना होगा। ये भी कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन का कहाँ है। पाकिस्तान ने सबसे पहले ईरान पर हमले की मजम्मत की। पाकिस्तान ने खलीजी ममालिक पर भी हमलों की मजम्मत की। भारतीय इक़दामात ने खित्ते के अमन को दाव पर लगाया हुआ है। भारत में तमाम अक़लियतें मज़ालिम का शिकार हैं। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ की वज़ारत इत्तलात के ज़ेर एहतमाम किताब द बैटल ऑफ ट्रूथ के इजरा की तकरीब में खिताब। कहा, भारत फितन हिंदुस्तान और फितन ख़वारी जैसी तंजीमों की सरपरस्ती कर रहा है। कोई ताकत पाकिस्तान की अवाम और उसके मुसल्लह फ़ौज के दरमियान नहीं आ सकती। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, मार्का हक में पाकिस्तान ने बयानिए और सिफाती महाज पर भारत को शिकस्त दी। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ अजीम फतह दी। हम हक और सच पे थे। सच्चाई को शिकस्त देना मुमकिन नहीं होता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, बिजली चोरों से किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। हालिया दिनों में बिजली की जिन तकसीमकार कंपनीज ने इकनॉमिक मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की, उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई यकीनी बनाई जाए। पावर सेक्टर से मुतालिक जायजा इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, काबिल तजदीद ज़राए से बिजली की पैदावार से पैदावारी लागत में मज़ीद कमी होगी।
मईशत की तरक्की पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। FBR में जारी इस्लाहात के हवाले से जायजा इजलास में कहा, FBR की कानूनी विंग पे जरूरत के मुताबिक बेहतरीन अफरादी कुव्वत की खिदमात ली जाएं। सुथरा पंजाब मंसूबे को आलमी सतह पर पजीराई मिली। सुथरा पंजाब कवर कर हर गली हर शहर तक पहुंचेगा। सजा और जजा पर यकीन रखती हूँ। तमाम अफसरान को एक एक गली और सड़क का पता होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सुथरा पंजाब से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा, शहरों और देहात में सफाई का यकसा निज़ाम होना चाहिए। ठेकेदार अगर काम नहीं कर रहा तो उसका एहतसाब होना चाहिए। अगर कोई काम नहीं कर रहा तो दबाव के बगैर वज़ीर आला हाउस में रिपोर्ट जमा कराएं, फौरी एक्शन होगा। सुथरा पंजाब के वर्कर्स को वक्त पर तनख्वाह अदा की जाए। बहुत बुरा लगता है जब वो तनख्वाह ना मिलने पर एहतजाज करते हैं। बलोचिस्तान असम्बली में मदारिस के मामले पर बहस। JUI की असगर तरीन ने कहा, सूबे में मदारिस की बंदिश के खिलाफ एहतजाज करेंगे। जमात इस्लामी के मौलाना हिदायतुर रहमान की बोलने की मुसलसल कोशिश। स्पीकर की इजाज़त ना मिलने पर भी बोलते रहे। स्पीकर ने कहा, आप असम्बली को चलने नहीं दे रहे। मदारिस की बंदिश के खिलाफ अपोजिशन का ऐवान से वॉकआउट और फिर वापसी। KP हुकूमत का कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, विफाक की जानिब से दानिस्ता इम्तियाजी सलूक रखा जा रहा है। 6 मई को सूबे भर में कलम छोड़ हड़ताल करेंगे। एमरजेंसी सर्विसेज मुस्तस्ना होंगी। सिंध में लाखों लोगों ने मोटरसाइकिल पर सब्सिडी हासिल की। महकमा एक्साइज में मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, माहीगीरों को भी सब्सिडी दी जाएगी। 1 लाख रुपए छोटी कश्ती पर दिए जाएंगे। मोटरसाइकिल पर टैक्स भी कम किया है। रूसी सदर पुतिन ने यूक्रेन के साथ 2 रोज़ा आर्जी जंग बंदी का ऐलान कर दिया। रूसी मीडिया के मुताबिक जंग बंदी का ऐलान 8 और 9 मई के लिए किया गया। रूसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, जंग बंदी सोवियत अवाम की जंग में फतह की खुशी में तकरीब के एजाज़ में है। भारत की 5 रियासतों में इंतखाबात, 3 में BJP को बरतरी। भारतीय मीडिया के मुताबिक आसाम में BJP इत्तेहाद, NDA ने 92 नशस्तें हासिल कर ली। तमिलनाडु में अदाकार से सियासतदान बनने वाले जोसेफ विजय की जमात 108 नशस्तें जीत गई। मगरबी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को 206 नशस्तों पर बरतरी हासिल। साबिक वज़ीर आला ममता बनर्जी की जमात तृणमूल कांग्रेस 80 सीटें ले पाई। केरला में अपोजिशन इत्तेहाद UDF को 100 नशस्तों पर बरतरी। एक और रियासत में BJP इत्तेहाद 18 नशस्तों पर कामयाब। मांग टेस्ट सीरीज कौमी टीम की ढाका में प्रैक्टिस। बाबर आजम और खुर्रम शहजाद ने टीम को ज्वाइन कर लिया। नेट प्रैक्टिस से कबल खिलाड़ियों ने वार्म अप और फील्डिंग सेशन में हिस्सा लिया। शेर बांग्ला क्रिकेट स्टेडियम में बाबर आजम काफी देर तक नेट में बैटिंग करते रहे। पोलो ग्राउंड गिलगित में मार्का हक की पुरवकार तकरीब। GB स्काउट्स की परेड, मिली नगमों की धुनें बिखेरी गईं। गुलकारों ने भी शुरुका का लहू गरमाया। निगरान वज़ीर आला GB तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। पोलो मैच समेत मुख्तलिफ सकाफती तकारीब, रवायती रक्स ने समा बांध दिया। रिश्तों की असल आजमाइश सामने आने लगी। नुमान एजाज और सबा कमर की लाजवाब अदाकारी। ड्रामा मिसेस एंड मिस्टर शमीम नहायत जज्बाती मराहिल में दाखिल। देखिए हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।